नान hope for the साहब से best. मेरा ये सवाल है कि जैसे काफ़ी यंगस्टर्स आते हैं और काफ़ी लोग आते हैं कंपनीज में, आप तो देखते ही होंगे कितने मसले लेके आते हैं, पीछे बहुत कुछ छोड़ के आते हैं, ऐसे ही है। तो वो काम पे शायद फोकस नहीं कर पाते होंगे, तो आपको पता चल जाता होगा कि भाई अब थोड़ा एफर्ट में थोड़ा लैकिंग है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे काउंसलर्स होते हैं कंपनीज में, ऐसे एनएलपी ट्रेनर्स होते हैं जो फिर हमारे यंगस्टर्स को, हमारे पूरे उस ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनको ज़रा काउंसल करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा मसले लेकर आते हैं तो मसला तो उसी के साथ होता है, क्योंकि आप हर प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन है। ऑर्गेनाइजेशंस में डेफिनेटली इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस में पूरे सिस्टम्स होते हैं टू हैंडल द ग्रेवियंसेस। हर एक का कुछ ना कुछ होता है। फिर उसके अलावा कंपनीज काम कर रही होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें उनकी चीज़ें, और व्हेन यू वर्क विद अ प्रॉपर सिस्टम एंड प्रॉपर एसओपीज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपको इतने रूटीन इश्यूज नहीं आते। आप एडहॉक अगर काम कर रहे होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो फिर जब पर्सनैलिटी ड्रिवन आप काम कर रहे होंगे ना, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती और फिर वहाँ के लोग भी ज़्यादा ग्रो नहीं करते। व्हेन यू वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे विद फॉलोड बाय प्रॉपर एसओपीज एंड द सिस्टम्स, देन इश्यूज बहुत कम होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ योर ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट, आप लोगों के इश्यूज को भी रिजॉल्व कर रहे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, एंड पीपल वुड लव टू वर्क विद यू। और अच्छा, एज ए एचआर आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं व्हेन पीपल कम टू यू फॉर हायरिंग? डेफिनेटली, देखिए हायरिंग के टाइम पे तो काउंसलिंग का इतना वो टाइम नहीं होता, बट व्हेन समवन एम्प्लॉयड, तो फिर उसके बाद अगर उसको किसी चीज़ की कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटोरशिप की मेनली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे होते हैं उनको प्रॉपर मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ लोग होते हैं जिनकी पूरा असेसमेंट कर रहे होते हैं, उनको रूटीन बेसिस के ऊपर कुछ ट्रेनिंग्स कोचिंग कर रहे होते हैं, जैसे नॉर इंडियन का कोचिंग बहुत ज़रूरी है, और वी हैव टू अपडेट